नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू गॉडेस ऑफ डेविल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ट्रैजिक इंसिडेंट के बारे में जो दिल धड़का देता है, द पारिया डाइविंग इंसिडेंट। ये कहानी है 5 डाइवर्स की जो एक अंडर वाटर ऑयल पाइपलाइन में फंस गए थे। एक रियल लाइफ नाइटमेयर। चलो डाइव करते हैं इस स्टोरी में और देखते हैं क्या हुआ था। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो दोस्तों, ये बात है 25 फरवरी 2012 की, जब 5 अनुभवी डिवर्स क्रिस्टोफर बुदराम, कजीम अली जूनियर, यूसुफ हेनरी, फैजल कुर्बान और ऋषि नगासर को एक काम मिला था पारिया फ्यूल ट्रेडिंग कंपनी के लिए। ये कंपनी ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में ऑयल पाइपलाइंस ऑपरेट करती है। इनका टास्क था एक डोरमांट अंडर वाटर पाइपलाइन का मेंटेनेंस करना, जो पॉइंटा पियर के पास सी के नीचे थी। ये पाइपलाइन एक यू शेप्ड 30 इंच का पाइप था जो ऑयल ट्रांसपोर्ट करता था बर्थ 6 से बर्थ 5 तक। काम सिंपल लग रहा था, एक इन्फ्लेटेबल प्लग निकलना जो पाइप को सील करता था। लेकिन ये सिंपल जॉब एक खतरनाक डिजास्टर में बदल गया। कैसे? चलो थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। डाइवर्स ने अपना सेटअप किया एक हाइपरबैरिक चेंबर के अंदर। ये एक ऐसा स्पेस होता है जिसमें एयर पंप किया जाता है ताकि डाइवर्स कंफर्टेबली काम कर सके अंडर वाटर। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। उन्होंने प्लग को लूसन करना स्टार्ट किया, लेकिन तभी बूम! एक सडन प्रेशर डिफरेंस, जिसे डेल्टा पी कहते हैं, ने एक पावरफुल वॉर्टेक्स क्रिएट किया। इस सक्शन ने पूरे चेंबर को डिस्ट्रॉय कर दिया और 5 डाइवर्स को उनके टूल्स के साथ पाइप के अंदर खींच लिया। इमेजिन करो दोस्तों, एक सेकंड में तुम अपने काम में बिजी हो और अगले सेकंड में तुम 2000 फुट लंबा डार्क ऑयल फिल्ड पाइप में हर्टल कर रहे हो। गोप्रो फुटेज जो एक डीवर के पास था, उसने ये हॉरिफाइंग मोमेंट कैप्चर किया। यू कैन एक्चुअली हियर द chaos, पैनिक, प्रेयर्स और डेस्परेशन। I'm trying to come up. General. Yeah. Yeah. Right behind you, man. All right behind you? You're right behind me? Yeah. Ah. You don't know I'm trying to come up? It's not coming up. Who making all that noise? Come on, all I mean, let's figure out. We gotta go. We gotta start moving. Yeah. Where you at? I don't know. I'm trying to come up. Trying to come up. But don't worry, all is good. All is good, I'm gonna get with you this. I'm trying to come out. Huh? Yeah? Who is that boy? मिरेक्युलसली सभी डिवर्स एक छोटे से एयर पॉकेट में लैंड हुए जिसमें थोड़ी सी एयर थी ब्रीदिंग के लिए। लेकिन ये एयर पॉकेट उनके लिए एक टेम्परेरी लाइफलाइन थी, क्योंकि इंजरीज, ऑयल फ्यूम्स और मर्की वाटर उन्हें घेर रहा था। अब यहाँ से स्टोरी और हार्ट ब्रेकिंग हो जाती है। क्रिस्टोफर बूदरम, एक डाइवर, ने अपने कॉलीग्स के साथ एक ह्यूमन चेन बनाए और इंच बाय इंच पाइप के अंदर क्रॉल करना स्टार्ट किया। ये कोई मूवी सीन नहीं था दोस्तों, ये रियल था। ऑयल उनके आइज में बर्न कर रहा था, ब्रोकन बोन्स के साथ क्रॉल करना पड़ रहा था और ऑक्सीजन खत्म हो रहा था। क्रिस्टोफर ने ऑलमोस्ट 3 घंटे बाद पाइप के एंड तक पहुंचने का मिरेकल किया और रेस्क्यू हो गया। लेकिन बाकी 4 डाइवर्स
उनकी ट्रेजेडी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब क्रिस्टोफर ने बताया कि उसके कॉलीग्स जिंदा हैं, बैंगिंग साउंड सुनाई दे रहे थे पाइप से, जो प्रूफ था कि वो अलाइव थे। लेकिन यहाँ पारिया फ्यूल ट्रेडिंग कंपनी का रिस्पॉन्स शॉकिंग था। उन्होंने कोई इमीडिएट रेस्क्यू मिशन लॉन्च नहीं किया। डाइवर्स जो वॉलंटियर कर रहे थे, उन्हें रोका गया। कोस्ट गार्ड ने कहा उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, और इंटरनेशनल डाइविंग कंपनीज के ऑफर्स को भी इग्नोर किया गया। ये सुन के दिल दुखता है। फैमिलीज बाहर रो रही थी और कंपनी डेथ नोटिस लिख रही थी जब डाइवर्स अभी जिंदा थे, पाइप के अंदर लड़ रहे थे। 3 दिन तक पाइपे से बंगिंग साउंड्स आते रहे, लेकिन कोई रेस्क्यू नहीं हुआ। एक दिन बाद जब साउंड्स रुक गए, तब परिया ने बॉडीज रिकवर करने के लिए टीम भेजी। कजीम अली जूनियर, यूसुफ हेनरी, फिजल कुर्बन और ऋषि नगासर की बॉडीज रिकवर हुई, कवर्ड इन ऑयल एंड ब्लड। फैमिलीज ने कहा उन्हें पहचानना मुश्किल था। कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट किया और पारिया को ग्रॉस नेग्लिजेंस और कॉर्पोरेट मैनस्लॉटर का रिस्पॉन्सिबल ठहराया। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कंपनी ने कोई प्रॉपर रेस्क्यू प्लान नहीं बनाया और डाइवर्स के ड्यूटी ऑफ केयर को फेल किया। नवंबर 2003 में परिया के मैनेजर्स और LMCS, जिस कंपनी ने डाइवर्स को हायर किया था, के खिलाफ चार्जेस फाइल हुए। लेकिन क्रिस्टोफर बूदरम, जो सर्वाइव किया, ने कहा कि त्रिनिडाद के लॉज शायद इस केस को कोर्ट में होल्ड नहीं कर पाएंगे। ये एक बड़ा सवाल है, क्या जस्टिस मिलेगा? दोस्तों, ये इंसिडेंट हमें सेफ्टी के इंपॉर्टेंस के बारे में सोचने पे मजबूर करता है। अंडर वाटर मेंटेनेंस का काम कितना डेंजरस है और कंपनीज को अपने वर्कर्स के लिए प्रॉपर प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए। डेल्टा पी जैसे हैजर्ड्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए।